मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अमीरों का कर्ज माफी योजना, वो जो कर्जे माफ कर रहे हैं आप अमीरों के, जो 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए हैं, उस पर भी एक योजना लगा दी है ना, उस पर श्री राम जी का नाम लिख दीजिए। वो जो अपने दोस्तों को आप लोग एक एक रुपए एकड़ के हिसाब से जमीनें दे रहे हैं, हजारों एकड़, वो भी एक योजना लाइए, भगवान के नाम पे ले आइए। क्या जाता है आपकी जेब से? लड़ाई ये होना चाहिए कि शिक्षा मुफ्त होगी कि नहीं होगी। लड़ाई ये होना चाहिए कि जो स्वास्थ्य में घोटाला हो रहा है इस पर कौन बोलेगा। लड़ाई ये होना चाहिए कि जो नकली सिरप बना रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, बच्चों को, इनके मकान और फैक्ट्रियों पे बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा, इनके खाते सील होंगे नहीं होंगे। लड़ाई ये होना चाहिए कि हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, इनको रोजगार कौन देगा। और आप लोगों से बड़ी उम्मीद है देश को, आप लोग की आवाज बड़ी दूर तक जाती है। लोग आस में बैठते हैं कि 5 बजेगा तो सरकार से सवाल पूछे जाएंगे और सख्त सवाल पूछे जाएंगे, गिरबान पकड़ा जाएगा सरकार का गलत कामों पर। आस में रहता है पूरा देश, लेकिन वहां तो धोखा हो जाता है। वहां तो अपोजिशन से सवाल पूछे जाते हैं। भाई आप जो मनरेगा में आप 5 साल में खर्चा करेंगे, वो तो आप 6 महीने में कर्ज माफी में लगा देते हैं। तो इसकी स्कीम क्यों नहीं ला रहे हैं आप, इसको क्यों छुपा रहे हैं? मेरी बात को समझिए मैडम, बहुत परेशान है दोस्त। हाँ। देश के 85 करोड़ लोग भीख पर जिंदा हैं, भीख पर। वाह मोदी जी वाह। इसकी मौका, उनके बारे में आप लोग सोच ही नहीं रहे। लड़ाई हो रही है, स्कीम का नाम ये होगा या ये होगा। लोग भूखों मरते थे इसी देश में, हम लोगों ने रिपोर्टिंग की है। अब लोगों की जान चली जाती थी, उनको खाना नहीं मिलता था। अब अगर 85 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिल रहा है तो आप लोगों को दिक्कत हो गई। आप उनको भिखमंगा कह रहे हैं भीख पर जिंदा है। असीम बकार जी सोचा करिए जरा, अगर गरीबों के सशक्तिकरण के लिए उनकी थाली नहीं गलत बात है। असीम बकार जी आप बहुत लंबी लंबी बातें कर रहे थे कि देश उम्मीद करता है, ये उम्मीद करता है, तो विंडो में यहाँ पर आपको हाँ में हाँ मिलाने के लिए नहीं बिठाया ना असीम बकार जी। आप ही कह रहे हैं 85 करोड़ लोग भिखमंगे हैं। कैसे शब्दों का आप इस्तेमाल करते हैं असीम बकार जी? अरे मुझे बोलने तो बिल्कुल कह रहा हूँ और साबित करूंगा इसको। अरे आप साबित क्या करेंगे? गलत बयानी है ये गलत बयानी है। कोई गरीब है इसका मतलब ये भिखमंगा नहीं हो गया। और सरकार की ये जिम्मेदारी है, जिसकी थाली में खाना नहीं है वो उसको मुफ्त में अनाज दे। असीम बकार जी अरे सुनिए मैडम, बोलिए बोलिए। हाँ। ये जो 16 लाख करोड़ रुपए आपने माफ किए हैं, ये डंडे के बल पर छीनिए। और ये जो 20-25 व्यापारी इनको बनाइए भिखमंगा। इनको आप बना रहे हैं अरबपति खरबपति। इन 20-25 व्यापारियों को भिखमंगा बनाइए डंडे से मार मार के, और 16 लाख करोड़ रुपए लगा दीजिए गरीबों के विकास के लिए, उनको रोजगार दे दीजिए। कौन मना कर रहा है आपको? आप 85 करोड़ को भिखमंगा बना रहे हैं, 20-25 को करोड़पति बना दे रहे हैं, अरबपति। इन 20-25 व्यापारी हैं, इनको भिखमंगा बनाइए और 85 करोड़ को अमीर बनाइए, रोजगार दीजिए। क्यों मेरी हाँ में हाँ नहीं मिलाइएगा? नहीं आपकी हाँ में हाँ इसलिए नहीं मिला रही हूं ना असीम बकार जी।